पता है हैव का इस्तेमाल बहुत ही कमाल का होता है। अगर हैव के साथ में कोई नाउन लगा दो तो इसका मतलब हो जाता है कि वो चीज मेरे पास है। जैसे मेरे पास घर है, आई हैव हाउस। मेरे पास फ्रेंड्स है, आई हैव फ्रेंड्स। मेरे पास कार है, आई हैव कार। मेरे पास बहुत ही एक्सपेंसिव बाइक है, आई हैव एक्सपेंसिव बाइक। ठीक है, अगर हैव के साथ में आप हैड लगा दो तो इसका मतलब हो जाता है कि आपने कोई चीज खाई है। जैसे आई हैव हैड पिज्जा, मैंने पिज्जा खाया हूँ। ठीक है, आई हैव हैड बर्गर, मैं बर्गर खा चुका हूँ। आई हैव हैड फूड, मैं खाना खा चुका हूँ। आई हैव हैड डिनर, मैं डिनर कर चुका हूँ। राइट। और वहीं पर अगर हैव के बाद में आप बिन लगा दो तो इसका मतलब हो जाता है कि मैं किसी जगह पर रहा हूँ। जैसे आई हैव बिन इन मुंबई, मैं मुंबई में रहा हूँ। आई हैव बिन इन लखनऊ, मैं लखनऊ में रहा हूँ। आई हैव बिन आगरा, मैं आगरा में रहा हूँ। आई हैव बिन देयर, मैं वहां रहा हूँ। आई हैव बिन हियर, मैं यहाँ रहा हूँ। तो हैव का इस्तेमाल बहुत ही कमाल का होता है। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। राइट। और वीडियो समझ में आता है तो लाइक जरूर करिएगा बाद में। चलिए देखते हैं पूरा वीडियो। देखो हैव का इस्तेमाल मेन वर्ब की तरह भी होता है और हेल्पिंग वर्ब की तरह भी होता है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया, मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया। ठीक है, तो अगर आपसे कोई व्यक्ति पूछ रहा है कि तुम्हारे पास क्या क्या है और आपको बताना है मेरे पास ये है, तो वहां पर हैव मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया की तरह इस्तेमाल करिए और उसके बाद जो है उस नाउन को यानी उस संज्ञा को रख दीजिए। जैसे आपसे पूछा, आपने बताया कि मेरे पास बंगला है, आई हैव बंगलो। हैव के बाद बंगला रख दिया आपने, आई हैव बंगलो। मेरे पास कार है, आई हैव कार। मेरे पास बाइक है, आई हैव बाइक। ठीक है, मेरे पास दोस्त हैं, आई हैव फ्रेंड्स। मुझे फीवर है, आई हैव फीवर। मुझे पैर में दर्द है, आई हैव लेग एक। मुझे पीठ में दर्द है, आई हैव बैक एक। ठीक है, तो यहाँ पर हैव के बाद आपने मेन वर्ब हैव का इस्तेमाल मेन वर्ब की तरह किया और उसके बाद नाउन रख दिया जो चीज आपके पास है। हैव की जगह हैज का इस्तेमाल भी होता है, लेकिन हैज का इस्तेमाल ही, शी, इट के साथ। यानी जब आप किसी व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं कि उसके पास ये है ना, उसके पास है तो ही हैज हो जाएगा। उसके पास बंगला है, ही हैज बंगलो। उसके पास गाड़ी है, ही हैज कार। उसके पास बाइक है, ही हैज बाइक। ठीक है, तो इस तरीके से हैव और हैज का इस्तेमाल हम मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब की तरह कर रहे हैं। अच्छा, इसको जब नेगेटिव बनाना है तो देखो कोई जाम नहीं है। हैव के बाद या हैज के बाद नो लगा दो, बहुत सिंपल है। क्या बोलेंगे? मेरे पास घर नहीं है, आई हैव नो हाउस। ठीक है, मेरे पास बंगला नहीं है, आई हैव नो बंगलो। राइट, मेरे पास कार नहीं है, आई हैव नो कार। राइट, मेरे पास दोस्त नहीं है, आई हैव नो फ्रेंड्स। राइट, मेरे पास एसी नहीं है, आई हैव नो एसी। मेरे पास कूलर नहीं है, आई हैव नो कूलर। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इसका इस्तेमाल कर लिया एक मेन वर्ब की तरह। अब अगर बात करें हेल्पिंग वर्ब की तरह, तो देखो अगर हैव के बाद आप हैड लगा दो तो इसका एक मतलब बन जाता है कि मैंने ये चीज खाई है। कौन सी चीज खाई है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो कोई भी चीज अगर आपने बोला है कि मैंने ये चीज खाई है, वहां पर आप लगा दो हैव हैड। जैसे मैंने पिज्जा खाया है, आई हैव हैड पिज्जा। अब यहाँ पर हैव की दो फॉर्म का इस्तेमाल हो रहा है, एक हैव और दूसरा हैड। तो एक हैव यहाँ हेल्पिंग वर्ब है और दूसरी हैड यहाँ मेन वर्ब है। ठीक है, तो मैंने पिज्जा खाया है, आई हैव हैड पिज्जा। या मैं पिज्जा खा चुका हूँ, आई हैव हैड पिज्जा। मैं खाना खा चुका हूँ, आई हैव हैड फूड। मैं डिनर कर चुका हूँ, आई हैव हैड डिनर। मैं लंच कर चुका हूँ, आई हैव हैड लंच। ठीक है, तो कोई चीज खा चुका हूँ, आई हैव हैड दिस थिंग। सिंपल। अच्छा, इसको नेगेटिव बनाना है तो हैव के बाद, हैव या हैज के बाद नॉट लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है, जैसे वो मैं डिनर कर चुका हूँ, आई हैव हैड डिनर। और मैं डिनर नहीं कर चुका हूँ, आई हैव नॉट हैड डिनर। राइट, आई हैव नॉट हैड डिनर। मैं नाश्ता नहीं कर चुका हूँ, आई हैव नॉट हैड ब्रेकफास्ट। या मैं नाश्ता नहीं किया हूँ, सेम मतलब है। अच्छा, वो नाश्ता नहीं किया है, ही हैज नॉट हैड ब्रेकफास्ट। वो डिनर नहीं किया है, ही हैज नॉट हैड डिनर। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको नेगेटिव में बनाते हैं, हैव और हैड को। अब वहीं पर हैव के बाद, हैव हैज के बाद जब बिन लग जाता है तो इसका इस्तेमाल करते हैं आप ये बताने के लिए कि मैं इस जगह पर रहा हूं। तो किसी जगह पर आप रहे हैं, रह चुके हैं, वहां पर हैव बिन लगा देते हैं। जैसे मैं मुंबई में रहा हूं, आई हैव बिन इन मुंबई। ठीक है, मैं आगरा में रहा हूं, आई हैव बिन आगरा। मैं इस कंपनी में रहा हूं, आई हैव बिन इन दिस कंपनी। ठीक है, वहीं पर कितने साल रहे हैं वो डिपेंड करता है, 1 साल 2 साल। अगर 1 साल रहे हैं, आई हैव बिन इन मुंबई फॉर 1 ईयर।
आई हैव बीन इन आगरा फॉर 2 months, आई हैव बीन इन दिस कंपनी फॉर 6 months। ठीक है, फॉर लगा के जितने भी दिन आप, जितने भी मंथ, जितने भी साल रहे हैं, फॉर लगा के रख दीजिए उसको। उसके वो अगर थर्ड पर्सन के बारे में बताना है कि वो मुंबई में रहा है तो ही हैज बीन इन मुंबई, वो आगरा में रहा है, ही हैज बीन इन आगरा। ठीक है, इसको नेगेटिव बनाना है तो सिंपल सेम हैव हैज के बाद नॉट लगा दो। मैं मुंबई में नहीं रहा हूं, आई हैव नॉट बीन इन मुंबई। मैं आगरा में नहीं रहा हूं, आई हैव नॉट बीन इन आगरा। ठीक है, मैं इस कंपनी में नहीं रहा हूं, आई हैव नॉट बीन इन दिस कंपनी। तो इस तरीके से हैव का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की तरह किया जाता है। अगर वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।